अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरफेस और रेस्टिंग फेज़। तो हम पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे कि इंटरफेस क्या है, G1 फेज़ क्या है, S फेज़ क्या है, G2 फेज़ क्या है। इसके बाद स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे, फिर आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर को समझना आसान होगा। तो पहले हम इंटरफेस को डिफ़ाइन करेंगे कि इंटरफेस है क्या। तो इट इज़ द पीरियड बिटवीन end of one cell division and start of next cell division is called interphase or resting phase। और सिंपली हम इसको इस तरह भी डिफाइन करेंगे कि it is the period between two cell division is called interphase or resting phase। यानी कि interphase और resting phase क्या है? टू सेल डिवीज़न के दरमियान जो पीरियड होता है, यानी कि एक सेल डिवीज़न के एंड से लेकर दूसरे सेल डिवीज़न के स्टार्ट तक जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, इसको हम इंटरफेज और रेस्टिंग फेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक पेरेंट सेल है। अब ये सेल जो है ये डिवाइड हो गई इस टू डॉटर सेल में। अब ये जो डॉटर सेल है ये डायरेक्टली डिवाइडिंग नहीं होंगे नेक्स्ट सेल में, बल्कि ये पहले अपनी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, इसके बाद ये मैच्योर होंगे, फिर ये डिवाइड होंगे नेक्स्ट डॉटर सेल में। अब जो ये सेल जो डिवाइड हुई थी, इस सेल डिवीज़न के एंड से लेकर ये सेल डिवीज़न के स्टार्ट तक जो टाइम होगा, जो पीरियड होगा, इसको हम कहते हैं इंटरफेस और रेस्टिंग फेज। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे कि इंटरफेस जो है इसमें इस फेज में सेल का क्या होता है, मतलब कि सेल में क्या होता है। तो इंटरफेस जो है इट इज़ इनिशियल फेज ऑफ सेल डिवीज़न। इंटरफेस जो है ये इनिशियल फेज है सेल डिवीज़न का। यानी कि इससे पहले एक वीडियो में मैंने सेल साइकिल के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर मैंने कहा था कि सेल साइकिल जो है इसके 3 मेन फेजेस हैं, इंटरफेज, माइटोसिस एंड मियासिस। तो इंटरफेस जो है ये इनिशियल फेज है सेल साइकिल का। इंटरफेस जो ये क्या है? लंगेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। अब इंटरफेस जो है और रेस्टिंग फेज ये क्या है? लंगेस्ट फेज है सेल डिवीजन का कंपेयर टू माइटोसिस एंड मियासिस। यानी माइटोसिस और मियासिस के मुकाबले में इंटरफेस जो ये लंगेस्ट फेज है सेल डिवीजन का। सेल ग्रो इन साइज। इंटरफेस जो है इसमें सेल जो है ये सिर्फ साइज में ग्रो हो जाती है। वर्क नॉर्मली एंड आल्सो प्रिपेयर इट सेल फॉर नेक्स्ट डिवीजन। ये भी याद रखें, जब तक सेल जो है ये इंटरफेज में होती है या रेस्टिंग फेज में होती है, तब ये फंक्शन जो है नॉर्मली फंक्शन करती है। लेकिन फंक्शन तो नॉर्मली करती है, लेकिन अपने आप को नेक्स्ट डिवीजन के लिए प्रिपेयर भी करती है। डीएनए अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय इट्स डुप्लीकेशन। इंटरफेज में डीएनए के अमाउंट जो है ये इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि डुप्लीकेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक डीएनए है, तो इससे एक और डीएनए भी बन जाती है, यानी कि 2 डीएनए बन जाते हैं इंटरफेज में। तो डीएनए की जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि डीएनए जो है ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। इसके 3 सब फेजेस है, एक है G1 फेज, दूसरा है S फेज, तीसरा है G2 फेज। तो पहले हम G1 फेज को लेते हैं कि G1 फेज क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट जो फेज है इंटरफेस का वो है G1 फेज। G1 फेज में याद रखें G जो है ये स्टैंड फॉर गैप। अब यहाँ पर G1 फेज जो है ये क्या है? लंगेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। जैसा कि पहले मैंने कहा था कि सेल डिवीजन का लंगेस्ट फेज कौन सा था? इंटरफेज था, कंपेयर टू माइटोसिस एंड मियासिस। यहाँ पर इंटरफेज में जो लंगेस्ट फेज है वो G1 फेज है कंपेयर टू G2 एंड S फेज। इसके बाद ये क्या है? फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेज। G1 फेज जो है ये इंटरफेज का फर्स्ट फेज है। इट इज़ द फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी कि G1 फेज जो है इसमें सेल क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म आप लोग जानते होंगे। नो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आकर। याद रखिए G1 फेज जो है इसमें डीएनए की फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पर फॉर्मेशन का मतलब है कि डीएनए की रिप्लिकेशन नहीं होती, यानी कि डीएनए तो ऑलरेडी मौजूद होती है सेल में, लेकिन इसकी रिप्लिकेशन नहीं होती, डुप्लीकेशन नहीं होती। लेकिन इसकी फॉर्मेशन यानी कि रेप्लिकेशन तो नहीं होती G1 फेज में, लेकिन इसकी रिप्लिकेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट इंजाइम होते हैं, जो नेसेसरी इंजाइम होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं इस G1 फेज में। सेल इंक्रीज इन साइज। यहाँ पर G1 फेज जो है इसमें सेल की साइज जो है इंक्रीज हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए आकर, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए भी इसमें होती है G1 फेज में। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम आकर, राइबोसोम की फॉर्मेशन भी होती है G1 फेज में।
नेक्स्ट वन जो है वो है एस फेज। याद रखें एस जो है ये स्टैंड फॉर सिंथेसिस। इट इज़ अ सिंथेटिक फेज। एस फेज जो है ये सिंथेटिक फेज है। सिंथेटिक फेज इसको क्यों कहते हैं इसकी भी बात करेंगे। इन दिस फेज इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस। एस फेज जो है इसमें जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस होती हैं यानी कि वो सब्सटेंसेस जो सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, वो भी प्रोड्यूस होती है इस एस फेज में। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए आकर अब यहाँ पर एस फेज जो है इसमें डीएनए की रिप्लिकेशन हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक डीएनए है तो ये रिप्लिकेट हो जाती है और इसी तरह 2 डीएनए बन जाते हैं। तो इसमें रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है एस फेज में होती है। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम आकर क्रोमोसोम की भी डुप्लीकेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक क्रोमोसोम है तो ये इस तरह 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो इसलिए इसको हम सिंथेटिक फेज कहा जाता है कि यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन भी हो जाती है और क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है इस एस फेज में। थर्ड वन जो है वो है G2 फेज। तो G2 फेज जो है यहाँ पर अगेन G जो है स्टैंड फॉर गैप। G2 फेज क्या है? दिस इज द फेज बिफोर माइटोसिस। यानी कि G2 फेज ये वो फेज है इंटरफेज का जिसके बाद डायरेक्ट माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब G2 फेज खत्म होती है इसके बाद डायरेक्ट माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है। इन दिस स्टेज सेल रेडी फॉर डिवीजन। यानी कि G2 फेज में सेल जो है ये डिवीजन के लिए रेडी हो जाती है। जैसे कि इससे पहले सिंथेटिक फेज में कहा था हमने कि इसमें डीएनए की रिप्लिकेशन हो जाती है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है, सेल जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब कि G2 फेज में जो है सेल डिवीजन के लिए रेडी होती है। एनर्जी स्टोर फॉर द मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पर यह भी याद रखें कि सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे इसके बाद माइटोसिस एंड मियासिस। तो जब माइटोसिस या मियासिस होती है तो इसमें क्रोमोसोम जो है ये मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस मूवमेंट के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है और वो एनर्जी स्टोर होती है G2 फेज में। ऑलरेडी सेल डिवीजन के लिए G2 फेज जो है इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। इन दिस फेज साइज ऑफ सेल बिकम डबल। इस फेज में सेल की जो साइज है वो डबल हो जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ सेल है तो ये इसकी साइज जो है वो डबल हो जाती है क्योंकि फिर ये माइटोसिस स्टार्ट होने वाली है। डीएनए इज फॉर्म्ड। डीएनए जो है वो बन जाती है, मतलब कि यहाँ पर डीएनए इज फॉर्म्ड का मतलब कि रिप्लिकेशन हो जाती है। देन माइटोसिस स्टार्ट। यानी कि जब G2 फेज ख़त्म होती है इसके बाद माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर याद रखें इंटरफेज अरेस्टिंग फेज जो है इसमें हमने कहा कि इसके 3 मेन सब फेजेस हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। लेकिन बाज़ ऐसे सेल है जिसमें एक और फेज भी है जिसको हम कहते हैं G0 फेज। G0 फेज क्या है? याद रखें बाज़ ऐसे सेल होते हैं जिसमें जब सेल डिवीजन हो जाती है तो इसके डॉटर सेल जो है फिर उसमें फर्दर डिवीजन नहीं होती, फिर वो फर्दर डिवीजन को स्टॉप कर लेती है। यानी कि वो फर्दर डिवीजन करना नहीं चाहती। इस फेज को फिर हम कहते हैं G0 फेज। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल जो है इसमें G0 फेज होता है। यानी कि ये डिवीजन जो है इसको स्टॉप कर लेते हैं इनडिफिनिट टाइम तक। ये भी याद रखिए ये G0 फेज जो होता है ये परमानेंटली भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है। डिपेंड करता है सेल पर, सेल की टाइप पर डिपेंड करता है। तो न्यूरॉन सेल जो है इसमें जो G0 फेज होता है वो इनडिफिनिट टाइम तक होता है, यानी एनी टाइम पीरियड डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरह लीवर और किडनी के जो सेल होते हैं उसमें भी G0 फेज होता है, यानी कि वो भी कुछ देर के लिए अपने डिवीजन को स्टॉप कर लेती हैं। इसी तरह बाज़ ऐसे सेल भी है जिसमें G0 फेज नहीं होता, जैसे कि एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल जो है वो थ्रू आउट इट्स लाइफ जो है वो डिवाइड होती हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर की तरफ आने से पहले आप लोगों ने इन सब कैरेक्टरिस्टिक को रिकॉल करना होगा जिसको हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे साथ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ये जो सेल है ये G1 फेज में है। G1 फेज। तो G1 फेज में हमने क्या कहा था कि G1 फेज में सेल जो है ये ग्रो हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है साइज में, केमिकल चेंजेस भी इसमें हो जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ आरएनए भी हो जाती है, राइबोसोम एंड एंजाइम की सिंथेसिस भी हो जाती है। तो ये जो फेज है ये है G1 फेज। ये G1 फेज इसके बाद हमारे साथ है एस फेज। तो एस फेज में हमने कहा था कि ये क्या है? सिंथेटिक फेज है। तो सिंथेटिक फेज में
डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम भी हो जाती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी हो जाती है और साइज में सेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा है, तो ये G1 फेज है, तो इस फेज में क्रोमोसोम जो है इसकी डुप्लीकेशन हुई है, ये क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट हुआ है, यानी कि यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट हुआ है, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर ये जो सेल है ये है G2 फेज में है। G2 फेज में क्या हो जाता है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन फॉर डिवीजन, यानी डिवीजन के लिए प्रोटीन की प्रिपरेशन हो जाती है, यानी कि ये सेल जो है अब ये रेडी है सेल डिवीजन के लिए। इसके बाद माइटोसिस स्टार्ट होगी। तो ये जो सेल है यहाँ पर इस सेल में माइटोसिस हुई है, ये सेल जो है ये डिवाइड हुई 2 डॉटर सेल में, यहाँ पर माइटोसिस और सेल डिवीजन। अब यहाँ पर ये डॉटर सेल जो है, अब यहाँ पर अगेन ये सेल जो है ये या तो G1 फेज में भी जा सकती हैं और G0 फेज में भी जा सकती है। अगर ये सेल फर्दर डिवाइड करना चाहती है तो फिर ये जाएगी G1 फेज में, और अगर ये फर्दर डिवीजन करना नहीं चाहती तो फिर ये जाएगी G0 फेज में, जिसको हम कहते हैं डिवीजन स्टॉप्ड। तो यहाँ पर जैसे कि पहले मैंने कहा था कि G0 फेज में जब सेल चली जाती है तो ये फर्दर डिवीजन करना नहीं चाहती। तो ये थी इंटरफेस और रेस्टिंग फेज। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।